ये ज्ञान न हिंदू है, न ये ज्ञान मुस्लिम है, न ये ज्ञान ईसाई है, न ये ज्ञान बौद्ध है। ज्ञान सिर्फ ज्ञान है। सूरज की रोशनी सबके लिए, चंद्रमा की चांदनी सबके लिए, जल सबके लिए है। अगर कोई दरबार अनुसंधान करता है, पूरी मानव जाति के लिए होता है। अगर कोई आविष्कार कोई वैज्ञानिक करता है तो पूरे धरती के प्रत्येक मानव के लिए होता है। वहाँ कोई धर्म आड़े नहीं आता। मोबाइल का आविष्कार हुआ धरती के प्रत्येक मानव के लिए, वहाँ कोई धर्म नहीं है। तो इसी तरह से ज्ञान है, ये ज्ञान ही है। वहाँ कोई हिंदू मुस्लिम नहीं होता। ज्ञान के लिए मनुष्य का शरीर चाहिए जो है ही, समझने की प्यास चाहिए जो आदमी में पहले से होती है, और एक मार्गदर्शक चाहिए जो बने ही होते ही हैं। बात है अपने कर्म भोग, अपने कर्म बंधन की, अपनी स्मृतियों की। इनके निराकरण के बाद ही यात्रा शुरू होती है। सूचना के रूप में दो बातें और बता दें। आपके करौली सरकार के इस दरबार में दो भागों में कार्य होता है, तीसरा अपने आप होता है। करने वाला जो कार्य दो भाग हैं उसके। करने वाला कार्य दो, एक शरीर की और जीवन की शुद्धि सफाई पूरी हो जाए जब, तो दूसरा भाग है ध्यान और साधना। तीसरा जो है ध्यान साधना के द्वारा जो हमें मिला है, फिर हमें समाज में कैसे जीना है, वो अपने आप होता है। वो करना नहीं होता, अपने आप होता है। समझदारी जब आ जाती है तो अपने आप जीना सही हो जाता है। सही जीने के लिए कुछ नहीं करना होता है, केवल समझना भर शेष है। तो तीन स्तर हैं, दो स्तर हमें जो करने होते हैं, तीसरा अपने आप होता है। जो कुछ भी हम करते हैं अनुभव अपने आप हो जाता है। अनुभव करना नहीं पड़ता, अनुभव होता है। करने वाली चीज़ें क्या हैं? क्रिया के रूप में इच्छा विचार आशा के द्वारा हम चीज़ों को करते हैं, वो भी अपने आप घटित होती है। उसके लिए भी कुछ करना नहीं होता। करने भर का भाग इतना ही है। तो दरबार में दो तरह का जो कार्य, एक शुद्धि सफाई जो आप पहले करवा के आए परिवार के लिए, अब शुद्धि सफाई हो गई तो ध्यान साधना का कार्य शुरू, कि हम अपने जीवन को उत्तरोत्तर कैसे आगे गति कराएं, कैसे ऊर्ध्वगामी बने। जो यात्रा नीचे की ओर हो रही थी अब ऊपर की ओर। यह बातें आगे समझेंगे कि हमें ऊपर जाना है तो कहाँ तक जाना है। दीक्षा में जुड़ के, आप दीक्षा से जुड़ के गुरु की, और आपका जीवन धन्य होता ही होता है, ये तय है।